हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हम लोग शुरुआत करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइल नंबर 7 में आप लोगों को करवा रहा हूँ। क्वेश्चन से हम लोग सोल्व करते हैं, क्वेश्चन से ही फिर मैं उसका क्या कैसे करेंगे क्वेश्चन को उसकी थ्योरी में समझाता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मुझे बताइए क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको आप लोग करने की शुरुआत करो, क्योंकि थ्योरी एक बार मैं पहले भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की समझा चुका हूं। और ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। चलिए करने की शुरुआत कीजिए। पहला क्वेश्चन करो आप लोग। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए। कार्तिक मौर्य, कल परसों भी आपका बर्थडे था भाई। ऐसे बर्थडे इतना जल्दी कैसे आ गया? कल या परसों भी तो आप बोल रहे थे सर मेरा बर्थडे है। या तो दो कार्तिक मौर्य हैं, या आपका इतना जल्दी कैसे आ गया भाई? तीन कर्मागत भट्टे 30%, 20% और 5% अपने पास यहाँ पर पास लिखा हुआ है। इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन करने के अपने पास तीन मेथड हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन अपने पास आ जाए तो अपने पास तीन मेथड है सोचने के। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, ये अपने पास लिखा हुआ है। हम लोग मान लेंगे कि मार्क प्राइस अपने पास 100 है। ध्यान से समझने की शुरुआत करना। सबसे पहले 30% की छूट दे दी, तो 100 का 30% जो अपने पास होगा वो क्या 30 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 30 होगा। तो बचा कितना? 70। 70 पर 20% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 70 का 20% अपने पास 14 होगा। और 14 की छूट दे दी तो कितना मिला? 56। और 56 का 5% अगर आप लोग करते हो यहाँ पर, मुझे बताइए पहले सब 30, अपने पास 30, यहाँ पर अपने पास 5%। इसका 5% जो होगा वो मुझे बताइए क्या 2.8 ही होगा क्या? आपको ये अपने पास। तो अब मुझे बताओ यहां से यहां तक ओवरऑल डिस्काउंट है वो कितना परसेंट अपने पास डिस्काउंट है? तो ओवरऑल जो डिस्काउंट 100 रुपए की चीज अगर 53.2 का मिल रहा है तो क्या 46.8% का ही आपको डिस्काउंट है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। और अगर आपको
पहला हेलो हेलो, क्या अब ठीक है क्या? साउंड बताना मुझे। उम्मीद है कि अब की बार बढ़िया होगी। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहला तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग दूसरा और तीसरा तरीका क्या हो सकता है उस चीज पर विचार करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को शुरुआत में भी हम लोग ऐसे पढ़ चुके थे। ये वाले जो मेथड हैं वो शुरुआत में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना ऑडियो में। ये जो अपने पास पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। सेकंड मेथड ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको 30% का फ्रैक्शन हम लोग बना लेते हैं, जो कि अपने पास होगा 3/10। 20% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो कितना होगा 1/5। और 5% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 1/20 होगा क्या? तो आप कहोगे जरूर सर 1/20 होगा। तो ये अपने पास 10 से 3 अपने पास यहां पर कम 7। 5 से कितना होगा तो आप कहोगे सर 4। और 20 से कितना होगा तो आप कहोगे सर 19। एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब अगर कोई संख्या कटे तो उसको आप लोग काट दिया करो इधर से उधर मल्टीप्लाई करते टाइम, ताकि संख्याएं अपने पास छोटी बन जाए। ये जो संख्याएं हैं वो अपने पास थोड़ी सी छोटी बन जाए तो 2 से अपने पास 2 बार और 2 से अपने पास 5 बार, ये लीजिए ये अपने पास कट रहा है। और 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 10 बार कट जाएगा। तो ये तो अपने पास होगा 250। अपने पास अगर ऊपर नीचे मत काट देना, कहीं 5 से
देखिए ध्यान से समझना, फिर से एक बार मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 3/10। 30% का फ्रैक्शन जो होगा वो 3/10, 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 5% का फ्रैक्शन जो होगा वो 1/20। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 10 से अपने पास लिखा हुआ है तो बेचोगे आप लोग 7 का, 5 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का, 4 का, और 20 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का, 19 का। कोई भी संख्या अगर या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी को भी मत काटो, या आप लोग अगर चाहो तो यहां पर काट भी सकते हो कि 4 से कितनी बार कट रहा है, तो आप बोलोगे 4 से सिर्फ 5 बार कट रहा है, 5 गुना 5 25, और ये कितना आ गया 250। 19 गुना 7 अपने पास क्या 133 होता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 133 होता है। ये अपने पास 133 है, तो मुझे एक बात बताओ डिस्काउंट कितने का मिला, तो डिस्काउंट मिला 117 का। डिस्काउंट जो मिला वो 117 का अपॉन 250, और इनटू किससे कर देंगे हम लोग, 100 से गुना कर देंगे, तो 25 से कट गया 10 बार, और 25 से 4 बार, क्या 468 को 10 से भाग दोगे तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या अपने पास 8% है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। अगर आपको याद हो ये चीजें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बोलिए ठीक है क्या। दूसरा अपने पास तरीका हो सकता है, यहां पर तीसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी डिस्काउंट 30%, 20% और अपने पास अगर 5% हो, तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले दो में लगा दो। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100, ये इतना परसेंट डिस्काउंट होता है, तो इन दोनों में अगर लगाओगे तो 30 प्लस अपने पास 20 माइनस 30 इंटू 20/100, तो ये जो भी रिजल्ट अपने पास आएगा इसको अपने पास 50 में से 6 माइनस करोगे तो 44, जो भी रिजल्ट आया 44, ये किसके साथ लगा सकते हो, 5 के साथ आप लोग लगा सकते हो, तो 44 प्लस 5 माइनस 44 इंटू 5 अपॉन अपने पास 100, तो ये अपने पास 49 हुआ, ये अपने पास 2.2 हुआ, तो 49 में से 3 माइनस कर दोगे तो 46.8%। पहले a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले दो में लगा दो, जो भी रिजल्ट अपने पास आए उसको तीसरे के साथ और लगा सकते हो। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या अब तो आप लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या, सभी लोग बताना भाई। नीतीश अब तो नहीं हो रहा होगा भाई, नीतीश आप अपनी तरफ से रिफ्रेश कर लीजिए। मुझे लगता है अब तो ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्लास में आई, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ठीक किया है, तो अब तो ऑडियो और वीडियो प्रॉपर होगा भाई। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, क्वेश्चंस हम लोग करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं और उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ये चीजें पहली क्लास में मैं आपको समझा कर या दूसरी क्लास में मैं आपको समझा कर आया हूं, उनको आप लोग जरूर देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्लासेस को। माइनस अपने पास ये अपने पास छूट है, तो माइनस का ए, छूट है तो माइनस का बी, ए भी माइनस का, बी भी माइनस का, तो यहाँ प्लस आएगा। फिर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो इस चीज को ऐसे बोल देते हैं ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100, और इस माइनस की जगह लिख देते हैं इतना परसेंट छूट, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100, और माइनस का मतलब लिख देते हैं कि इतना परसेंट डिस्काउंट अपने पास है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ सब लोग देखकर कि जब भी कभी भी सम अगर सेम हो, कभी भी सम अगर सेम हो, तो ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास में, तो हम लोग क्या करते हैं जिसमें अपने पास सबसे ज्यादा डिफरेंस वो सबसे अच्छा, इनको या मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, या फिर अपने पास सम अगर कभी भी सेम हो तो इनका डिफरेंस अपने पास 10 का है, इनका डिफरेंस 30 का है, और इनका डिफरेंस 0 का है, जो जितना दूर वो उतना ही अच्छा। क्या ये बात हम लोग पहले समझ कर आए हैं, क्या आप लोगों को सभी को याद है क्या। जीत का बर्थडे आज, जीत हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस का मैं बेसिक
आपको पहले समझा कर आ गया हूं, तो अब ये क्वेश्चंस आपसे खुद से होने चाहिए। करो बढ़ो, करो और बढ़ो। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। पच्चीस परसेंट और 20%, 30% और 35% का अंतर अगर ये है, तो अब बताइए सूची मूल्य ध्यान रखना मार्क प्राइस होता है। तो इसका पहले तो ये निकालो कि यहां पर 20 और 25 की जो छूट है वो ओवरऑल छूट है कितनी। तो 25 प्लस अपने पास 20 माइनस 25 गुना 20 बट्टे अपने पास 100, तो यहां पर अपने पास 45 है। माइनस का अपने पास यहाँ पर 25 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा 5 बार। -5 करोगे तो क्या यहाँ पर छूट 40% आ जाएगी क्या? आपको जरूर आ जाएगी। इसने यहां पर क्या है 35 + 20 -35 इंटू 20 बाय अपने पास 100 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 20 से 5 बार और 5 से 7 बार, तो क्या ये अपने पास यहाँ पर तो ये जो हो गया है वो 48% हो गया है क्या? डिफरेंस कितना परसेंट का? 8% का। और इसने अंतर क्या है 32 जो वैल्यू है वो 8 की है और गुना किससे कर देंगे 100 से। तो मार्क प्राइस आ जाएगा, जब भी छूट की बात कर रहे हो तो 100 से इंटू करते ही मार्क प्राइस, तो 8 से कट जाएगा 400 टाइम, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे भाई। हाँ वीरेंद्र भाई, 1 तारीख को कुछ छूट देते हैं आपको। 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 नंबर, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? बहुत आसान क्वेश्चन से भी आपको बिल्कुल आसान लगने शुरू होंगे भाई। आपको लगेगा सर ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन से होते हुए जा रहे हैं। खुद आप लोग करने की कोशिश कीजिए, आपसे होंगे, कीजिए सभी लोग। अपने आप करना, फटाफट हम लोग करते हुए जाते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ज्यादा टाइम लेकिन मैं दूंगा नहीं। 1/6, तो 4 लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 3 का। 6 लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 5 का। अगर कटे तो काट दिया करो, और अगर सर मैं नहीं काटूं तो नहीं काटो तो भी आंसर सेम आएगा भाई। तो ये हुआ अपने पास मार्क प्राइस, ये हुआ सेलिंग प्राइस। एक चीज देगा, 4800 जो वैल्यू है वो अपने पास 8 की है, और सेलिंग प्राइस के लिए गुना कर दो 5 से, 8 से 6 बार, तो सेलिंग प्राइस जो आ गया है वो क्या 3000 ही आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ करते चलोगे क्या? ना, एक बच्चा पूछ रहा है क्लास नोट्स आता है क्या? नहीं, क्लास नोट्स नहीं आता भाई। मुझे बताइए, क्या 10% की छूट और उसके बाद अपने पास 10% कैशबैक आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या आंसर 19% देखते ही आंसर आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर a + b + a - a × b/100 करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना देखते, देखिए बताइए सोल्व कर लोगे क्या देखते ही? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 और आपका दिमाग क्या बोलता है, करने की कोशिश आप लोग कीजिए। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर, थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं भैया क्योंकि हम लोग आगे बढ़ गए हैं बहुत, है ना? अब ये चीजें मुझे लगता है यार छोटी छोटी चीजें पता होंगी, तो मैं अब छोटे क्वेश्चंस फास्ट करते हुए निकल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपका इसमें दिमाग चलना शुरू हो गया होगा, है ना? 10% और 5% की दो लगातार छूट अगर देता है और फिर 20% जीएसटी जोड़ता है, तो अंकित मूल्य अगर 20,000 रुपए है, तो ग्राहक को वस्तु की वास्तविक कीमत से कितना अधिक या कम देना पड़ेगा? देखिए, एक तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हो कि 2,000 रुपए अपने पास है, पहले 10% की छूट दे दी, 10% इसका होगा अपने पास 100, 200, 200 की छूट दे दी तो 1800। ध्यान से समझना आप लोग पूरी बात।
और फिर 5% की और छूट दी, तो 5% इसका कितना होगा, 1800 का 5% 1890, तो ये 1710 अपने पास होगा। अब इस पर 20% जीएसटी जोड़ दिया, तो इसका 20% निकाल के जोड़ दो, इसका 20% अगर अपने पास यहां पर करोगे तो अपने पास 342, तो 342 इसमें अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 2052 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये इससे कितना अधिक है, जीएसटी जुड़ गया तो 52 अधिक है, बट्टे में अपने पास 2000 और गुना किससे कर दोगे, 100 से, कि ये तरीका तो आप लोग सोच ही पाओगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका मुझे बताइए, जब परसेंटेज में ही पूछ रहा है, ये पहले 2 बार अपने पास घट गया, उसके बाद वापस अपने पास बढ़ गया, जब परसेंटेज की बात कर रहा है तो क्यों हम लोग रियल वैल्यू काम में लें? पहले तो आप लोग 10 और 5 में लगा दो, घट रहा है तो अपने पास 10 प्लस 5 माइनस 10 गुना 5/100, तो एक तो इफेक्टिव रेट जो अपने पास होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 14.4% होगा, ये तो अपने पास 14.5% तो नेगेटिव, और फिर इस पर 20% जीएसटी वो लगाएगा, तो क्या हम लोग जो भी अपने पास आएगा उस पर 20 माइनस अपने पास 14.5 इंटू 20/100, क्या ये हम लोग वापस से लगा देंगे, जो रिजल्ट आया है उसके साथ इतना परसेंट तो डिस्काउंट है, फिर 20% अपने पास बढ़ा रहा है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास ठीक है। बताओ आप लोग 20 से कितनी बार कट जाएगा, तो 20 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो ये अपने पास जो हो जाएगा 2.9, तो अपने पास ये 16 या 17.4 अपने पास हो जाएगा। देखिए तो ये अपने पास 14.45, मैं थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं, प्लस 20 माइनस अपने पास 2.9, तो इसमें 3 अगर जोड़ोगे और 20 में से अगर घटाओगे तो लास्ट में 2.6% ही बचना है, और पॉजिटिव बचना है, मतलब 2.6% मोर। ये लीजिए, इससे हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, बोलो ठीक है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम अब आपकी तरफ होगी भाई, मेरी एकदम सही क्लास चल रही है। ये अपने पास यहाँ पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, बाहर तो अपने पास नेगेटिव ही आना है। और ओवरऑल डिस्काउंट के लिए तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100, ये चीज आप लोग याद कर सकते हो। तो आप लोग इससे भी कर सकते हो, पर अगर परसेंटेज में ही पूछा है तो आप लोग इससे भी कर सकते हो या 100 मान के भी कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में हम लोगों से पूछ रहा है। तरीके सारे अच्छे हैं, जो आपको बढ़िया लगे वही अच्छा नहीं होता, तरीके सारे ही बढ़िया हैं भाई, ओनली बेसिक ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? पहले की छूट निकाल लो, दूसरे की छूट निकाल लो, और जो भी डिफरेंस है 700 का उतना परसेंट आप लोग कर देना, तो आंसर आ जाएगा। 30, 6, मुझे बताइए क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं क्या, खुद कर लोगे क्या? इसके ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा, इसका ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा? आ गया, 700 का उतना परसेंट आपको करना है, बोलो ठीक है क्या? प्रमोद खुद ही करने की कोशिश करो, बार 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 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, पढ़िए, पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। ये छोटे और आसान क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कोशिश करो भाई आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की, कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, खुद से आप लोग सोल्व कीजिए। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बताओ आसान सा क्वेश्चन नहीं है क्या? अब सीधा सीधा ही क्वेश्चन हो, 200 लिखा हुआ है, 15%, अब पता है कि इनका 15% निकालना आसान है भाई, तो सीधा ही कर दो, क्यों हम लोग दिमाग लगाएं, ये लो 30, और फिर अपने पास कोई कैश में पेमेंट करता है तो 4%, इसका 4% 6.8, माइनस करोगे इसमें से 7, तो 163.2, ये अपने पास सेलिंग प्राइस ये पूछना चाह रहा है।
कितने भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। 200 रुपए अपने पास वस्तु है, पहले 15% की छूट दे दी तो अपने पास माइनस कर दो, फिर 4% की छूट दे दी तो 96 से इंटू कर दो, तो ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहां पर निकालकर हम लोग वैल्यू घटा रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट इंटू करते हुए चल रहा है। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20 अपने पास, तो 20 से खरीद के अपने पास 17 का बेचेगा। और यहां पर 4% की छूट 1/25, तो 25 का खरीद के कितने का बेचेगा, 24 का बेचेगा। इस तरीके से अगर कोई वैल्यू कटे तो काट दिया करो। 4 से कट रहा है 6 बार और 4 से कट रहा है 5 बार, तो ये अपने पास 125 की वैल्यू ये रही, और 17 गुना 6 102 का मान हम लोगों से पूछा है। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को 200 का मान ये रहा और इसका मान हम लोगों से पूछा है, क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन अब की बार रुपीज में पूछ लिया है, तो यहां पर आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसीलिए मैं सारे के सारे तरीके बता रहा हूं। चलो करने की कोशिश करो और आंसर बताओ मुझे। सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सोल्व करो। तो यहां पर मुझे बताइए 1500 रुपए की खरीदता है, 20% और 10% की दो छूट मिलती हैं, तो और 20 रुपए टेबल को लाने के लिए खर्चा, तो अपने पास यहां पर 1500 है। पहली 20% की छूट अगर है तो इसका 20% 300, क्या 1200 होगा क्या? इसका 10% जो होगा वो कितना होगा, 120, तो ये कितना होगा, 120 अगर घटाओगे तो 1080। अब यहां पर जो भी खर्चा अपने पास होता है, ये अपने पास 1080 का उसने खरीद लिया और 20 रुपए लाने पर खर्च कर दिए, तो क्या टोटल अपने पास वो वस्तु उसकी 1100 रुपए की पड़ी है क्या? अब आगे जो भी वो प्रॉफिट या लॉस कमाएगा वो इस 1100 पर कमाएगा, जो भी खर्चा ये होता है इसमें ऐड हो जाता है। और 20% लाभ कमाने के लिए तो आप लोग यहाँ पर या तो 20% निकाल के जोड़ दो या इंटू कर दो 120/100 से, 11/12 132, तो क्या आंसर 1320 रुपए, यही अपने पास आंसर आ गया है। बताइए, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस अपने पास चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चन पढ़ो, जितना फास्ट हो सकता है उतना जल्दी आप लोग करने की कोशिश करो। पढ़िए कीजिए, पढ़िए कीजिए, खुद ही करते हुए आगे आप लोग बढ़ते चलो भाई। तो आपने पास a+b वाला फॉर्मूला याद रखना, बेसिक याद रखना, फ्रैक्शन याद रखना। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं जिसमें बीच में जो कुछ वैल्यूज है जो रुपीज में वो खर्च कर देता है। यहां पर 2000 रुपए का अंकित मूल्य वाली वस्तु 20% और 5% की छूट दी। अगला भी परसेंटेज में होता तो हम लोग रियल वैल्यू को काम में नहीं लेते, लेकिन यहां पर 1800 रुपए दिया हुआ है और फिर वापस 2000 का बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो रियल वैल्यू अगर दे दी है तो पहले या तो इसका a+b करके इफेक्टिव रेट निकाल लो कि अपने पास 24% होगा, या आप लोग पहले 20% निकालो जो कि होगा 4000, तो 16000 बचा। और 16000 का फिर से आप लोग क्या करोगे, यहां पर 5% कीजिए, तो 16000 का 5% 800 होगा, तो ये 15200। 15200 की कोई भी चीज ली उसने, 1800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। पिछली बार अपने पास यहां पर पूछा गया था कि बताइए आप लोग कि यहां पर यदि इस वस्तु को हम लोग 20% लाभ पर बेचे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब की बार इसने बोल दिया है यदि 20,000 का बेचे तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक ही क्वेश्चन बार बार इधर उधर घूमता रहता है। पिछले क्वेश्चन में बोल दिया था कि इतने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब की बार इसने बोल दिया है कि इतने का बेचोगे तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ कितने का है, 3000 का, बट्टे अपने पास 17,000, और गुना किससे कर दोगे, आप लोग इससे गुना कर दोगे। तो मुझे बताइए प्रॉफिट होगा और दो 20% से ऊपर नहीं। तो जब सोल्व करोगे क्या खुद से सोल्व कर पाओगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल अमित, आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो पहले भी कर सकते हो भाई, वहां तक ही नहीं, आप पहले भी अपना कोर्स कर सकते हैं भाई, आपको एक रिकॉर्डेड बैच मिला हुआ है।
तो स्ट्रेटेजी बनाओ पूरी की पूरी और उनको कर डालो। इफेक्टिव रेट वाले में तो नवीन गुजर इनका 24% निकालना है, इसका 20,000 का 24% निकाल के माइनस करोगे तो 15,200 ही आना है भाई। यहां पर इसका इफेक्टिव रेट अगर निकालोगे, फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। ये डिस्काउंट होगा, एक साथ डिस्काउंट ये होगा, तो 20 प्लस 5 माइनस 20 गुना 5/100, इतना परसेंट अपने पास ये है कि 24% अपने पास ये लीजिए। तो 24% निकालोगे तो 4,800, वो बस एक साथ माइनस कर दोगे इसका 24%, यानी कि 4,800। तो भी अपने पास आंसर तो सेम ही आना है, 15,200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करो आप लोग। ये लो, बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करना सभी लोग सोल्व करने की। सोचिए कैसे सोल्व हो पाएगा, कोशिश करो सब बच्चे मिलकर। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12.5% बढ़ाकर अंकित किया और इसको तीन क्रमिक छूट 14.28%, X% और 2.22% देने के बाद बेचा गया। यदि वस्तु को बेचने पर 37.5% की हानि अगर हुई है तो बताइए। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को यह पता है क्या कि जैसे पहले छूट दे दी 20%, फिर अपने पास छूट दे दी 10%, पहले 20% की छूट, इसका फ्रैक्शन 1/5, फिर 10% की छूट, इसका फ्रैक्शन 1/10, और फिर 25% की छूट और इसका फ्रैक्शन 1/4। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको ये बार बार करोगे ना तब पैटर्न जाके याद होगा कि भाई ये क्या है, कि 5 उस पर लिखा हुआ है तो बेचोगे 4 का, 10 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे 9 का, 4 लिखा हुआ है तो बेचोगे 3 का। तो जब आप लोग इनको या तो कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो मत काटो। तो ये 2000 और ये इधर अपने पास 12 नीम 108, तो ये जो अपने पास आता है ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आता है, अगर आपको याद हो तो। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले वाला रेशियो आता है मार्क प्राइस का मल्टीप्लाई करने पर और दूसरा रेशियो आता है सेलिंग प्राइस का। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो पहली छूट 14.28% की, तो 14.28% का जो फ्रैक्शन अपने पास है वो होगा 1/7, ये वाला अपने पास। X% का हमें नहीं पता तो अपने पास छोड़ दो। तो 22.22% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 अपने पास 9 होगा, ये वाला। तो यहां पर 7 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? तो आप बोलोगे सर 6 का। यहां पर नहीं पता तो A के बाद B का मान लो, और यहां पर 9 के बाद बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 7 का। और आपसे एक छोटा सा काम कीजिए, यहां पर आपको पता होगा वैल्यू कटे तो काट दिया करो। 4 से 4 कट के यहां पर 50 लिख दोगे मल्टीप्लाई करके, और यहां पर 27 लिख दोगे, तो भी वो रेशियो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का ही आएगा अगर काट दोगे तो। अगर मैं नहीं काटूं तो सर नहीं काटूं तो बाद में कटेगा। 4 से 50 बार और 4 से 27 बार बाद में काट सकते हो या पहले काट सकते हो। और यहां पर याद रखना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो तो आएगा अपने पास मार्क प्राइस का, और ये अपने पास किसका आएगा? सेलिंग प्राइस का। एक छोटी सी बात मुझे बताइए, इसने कहा कि 12.5% बढ़ाकर अंकित किया, तो आप अपने दिमाग में, मैं आपको लिख रहा हूं लेकिन अपने दिमाग में कॉस्ट प्राइस सोचिए। 12.5% बढ़ाकर लिख दोगे तो लिख दोगे कितना? 112.5, और फिर जो छूट है वो 37.5% की छूट है,
तो बेचोगे कितने का, 100 के समान 37.5% छूट पर बेचोगे, तो क्या अपने पास 62.5 का ही बेचोगे क्या? आप कहोगे जरूर सर हम लोग इतने का ही बेचेंगे। पॉइंट से पॉइंट तो अपने पास हट जाएगा, 7 से अपने पास 7 बार कट रहा है, 3 से अपने पास कट रहा है 3 बार, और 3 से कट रहा है अपने पास 2 बार। तो मुझे बताइए 3 इंटू ए बराबर 1125 अगर है, या पहले इसको काट दो रेशियो बनाने के लिए अगर आप लोग चाहो तो। 25 से कट रहा है कितनी बार, 25 से 4 बार और 5 बार, और 25 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 25 बार कट रहा है, ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या? 5 से फिर कट रहा है 9 बार, और 5 से फिर से कट रहा है 5 बार, तो अपने पास रेशियो जो आ गया है वो 9 और 5, ये अपने पास रेशियो आ गया। बताइए ठीक है क्या? तो इन दोनों को इंटू करने पर अगर 3 इंटू ए बराबर 9 है, तो ए का मान मुझे बताइए कितना आया होगा? तो आप कहोगे 3 इंटू ए बराबर 9 है, तो ए का मान जरूर यहां पर 3 रहा होगा क्या? क्योंकि या तो लिख दो 3 इंटू ए बराबर 9, तो 3 नीचे ले जाओगे तो ये लो। 2 इंटू बी बराबर 5 है, तो बी का मान क्या 5/2 रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो रेशियो अगर निकालें 2 इंटू बी बराबर अपने पास यहां पर 2 इंटू बी बराबर 5, तो बी का मान मुझे बताइए क्या 5/2 ही रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल रहेगा। तो इनका रेशियो निकालें तो 6 इधर और 5 इधर, तो बताओ दूसरी छूट कितने की है? 1/6 गुना 100, और आंसर कितना आ गया 16 एंड 2/3% या 16.66%, ये एक्स का मान आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 62.5 कैसे? मैंने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस भाई 100 सोचा है, और 12.5% बढ़ाकर लिखोगे तो 100 में जोड़ दो। हानि जो होती है वो कॉस्ट प्राइस पर ही तो होती है, तो 100 का कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है वो 37.5% अपने पास घटाओगे तो 37.5% घटा दोगे तो 62.5%। एक बार मैं फिर समझा देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ में आया हो, लेकिन ये चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है कि पहले वाला मार्क प्राइस का रेशियो होता है और दूसरे वाला अपने पास सेलिंग प्राइस होता है। देखिए, तो इसका x% का नहीं पता, 1/7 और 2/9, तो 7 से अपने पास 6 हो गया और 9 से अपने पास 7 हो गया। क्रय मूल्य मैंने दिमाग में सोच लिया 100 है, 100 में से 12.5% बढ़ाकर लिखोगे तो मार्क प्राइस लिखना पड़ेगा 112.5। 37.5% का अगर लॉस हुआ है तो 100 में से 37.5 अगर घटाओगे तो 62.5 आ जाएगा, ये लीजिए। इन सभी को इंटू करने पर 1125 आया है। अब बैठकर आप लोग मल्टीप्लाई करो और देखो ए का मान क्या होगा, खुद से करना है। वैसे काटना चाहो पहले काट दो, 3 मैंने पहले इनको काट लिया तो इनका रेशियो 9:5 आ गया। अब आपको देखना है कि 3 इंटू ए बराबर अगर 9 है तो ए का मान 3 नीचे ले जाओ, ये रहा। 2 इंटू बी बराबर अपने पास 5 है, तो बी का मान 5/2, 2 इधर आ गया तो ये हो गया 6, 6 से अपने पास अगर 5 है तो ये अपने पास डिस्काउंट आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, और बढ़िया क्वेश्चन था तो अगला आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे क्या? बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, सभी लोग मिलकर। व्यापारी ए 25% की एकल छूट और व्यापारी बी समान वस्तु पर 20% और 5% की दो कर में छूट देता है। तो मुझे बताइए ए का 25%, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप समझ पा रहे हैं तो, और बी जो है वो अपने पास ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा, तो 20 + 5 - 20 गुना 5/100। तो यहाँ पर जो छूट है वो 25% की है और यहाँ पर जो छूट है वो 24% की है। क्या अंतर 1% का है क्या? और उसने कहा 320 का है अंतर। कम या अधिक हमेशा डिफरेंस, और मार्क प्राइस के लिए गुना करोगे 100 से तो 32,000 आंसर आ जाएगा। बताओ, देखते ही सोल्व कर लिया है, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुझे बताइए, ये रहा पहले शुरुआत वाला ही क्वेश्चन अपने पास है, 3 छूट दे दी और मार्क प्राइस देने के बाद लास्ट में सेलिंग प्राइस हम लोगों से पूछ रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या मैं स्किप कर सकता हूं, और अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? 3 छूट हैं, अंकित मूल्य दिया हुआ है, तीनों तरीके अपने पास लग जाएंगे। जो भी 3 मेथड मैंने आप लोगों को बताए हैं, तीनों मेथड अपने पास लग जाएंगे। बताओ सोल्व कर पाओगे क्या सभी लोग? ये अब सेम टाइप के क्वेश्चन को मैं स्किप करते चलता हूं। ये अपने पास देखिए, यहां पर इनका लिखा हुआ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, परेशान आप हो सकते हो, लेकिन मुझे बताओ इनका सम अपने पास यहाँ पर 25 है, इनका सम भी अपने पास 25 है, और इनका सम अपने पास कितना परसेंट है? 25% अगर है तो बताओ तीनों में से अधिकतम संभावित छूट किसको मिली, मैक्सिमम डिस्काउंट किस व्यक्ति को मिला? क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे खुद से। हाँ और ना बताइए, क्या ए वाला अब ऑप्शन आ जाएगा क्या? मैं स्किप करते चलता हूं भाई, सेम स्किप क्या कर रहा हूं बता ही रहा हूं, मतलब क्या शुरुआत में ऐसा हम लोग पढ़कर आ गए? बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोगों को पता होगा। रजनी के लिए अपने पास यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दूर, वही अपने लिए सबसे अच्छा है। उम्मीद है आपको पता होगा। अब हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए, उससे पहले मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं, उससे पहले एक बात मुझे बताना, किसी व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी 8,000 रुपए की। ध्यान से समझने की कोशिश करना, वस्तुएं खरीदी 8,000 रुपए की, कुछ वस्तु, क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं मैं, वैसे ही अब फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी थ्योरी जो है उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोर्ड पर ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। 8,000 रुपए की 1/4 भाग पर तो हमने क्या किया, 20% डिस्काउंट दे दिया। 1/4 भाग पर अपने पास जो लाभ है वो 20% है। 1/4 भाग पर 20% लाभ है। रिमेनिंग 3/4 भाग पर 16% प्रॉफिट है। प्रॉफिट है दोनों बार ही। ये अपने पास प्रॉफिट है 16% का, ये प्रॉफिट अपने पास 20% का। तो कहेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट बताइए कि कितना परसेंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट अगर निकालना है तो 1/4 को गुना कर देंगे हम लोग 20 से, 3/4 को गुना किससे कर देंगे, 16 से। ये लीजिए यहां से सोल्व करने पर 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट रहा है 4 गुना 3 12, 12 और 5 कितना परसेंट हो गया है? तो आप कहोगे सर 17% हो गया है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया 17%। डायरेक्ट ही आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करो। सर हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कैसे कर पा रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, 8,000 का 1/4 भाग मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, यहां पर 2,000 नहीं लिख रहा हूं, 1/4 भाग पर तो 20% प्रॉफिट है। 8,000 के 1/4 भाग पर तो 20% प्रॉफिट है। रिमेनिंग बचा कितना, 8,000 का 3/4 भाग बचा, और उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट है, 16%। और इन दोनों को जोड़ दें तो मैं मानकर चल रहा हूं कि जो टोटल प्रॉफिट है 8,000 का, टोटल 8,000 का x% प्रॉफिट है, तो x/100 ये लीजिए। ये ऐसे डायरेक्ट हम लोग कर कैसे पा रहे हैं सर? तो यहां पर मैंने क्या किया, 8,000 का 1/4, यहां पर ये नहीं लिखा कि 8,000 का 1/4 2,000, काटा नहीं, ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ दोनों जगह से 8,000/100 क्या कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8,000/100 कॉमन आ रहा है। तो ये बचेगा 1/4 गुना 20, ये बचेगा 3/4 गुना 16, और इधर से अपने पास 8,000 इंटू अपने पास x/100। तो बताइए 100 से 100 कट रहा है, और क्या 8,000 से 8,000 कट रहा है क्या? तो आंसर तो अपने पास यही आना है। इस चीज को हम लोग याद रख लेते हैं कि अगर यहां पर 8,000 की जगह 16,000 अगर होता तो भी क्या आंसर यही होता क्या? 12,000 होता तो भी यही होता। 6,325 होता तो 6,325 का 1/4 पॉइंट में चला जाता। फिर आप सोचते कि अरे इसकी तो कैलकुलेशन हो गई है, जबकि कुछ भी आ जाए 6,241 5,317 रुपए अपने पास कॉमन आके हमेशा कटेगा ही कटेगा। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हुए चल रहे हैं। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। यहां पर एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी प्रॉफिट हो तो ये साइन आएगा प्लस का, और लॉस अगर कभी आ जाए तो उसके साथ साइन आएगा माइनस का। ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट और लॉस दोनों आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट आ जाए तो प्लस का साइन और लॉस आ जाए तो माइनस का साइन। इसका एक दूसरा तरीका और होता है एलिगेशन मेथड।
एलिगेशन मेथड हम लोगों को बोलता है कि इस पर अपने पास 20% है, ये अपने पास 20% है, ये अपने पास 16% है, और रेशियो मुझे बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे रेशियो आ जाएगा सर 1/4, और 3/4 को अगर काटोगे तो रेशियो तो अपने पास 1:3 ही अपने पास आ जाएगा। एक चीज एलिगेशन मेथड में आप लोग याद रखना, एलिगेशन में ये बात मैं आपको पढ़ाऊंगा, बीच वाली वैल्यू अगर कभी भी जल्दी निकालनी, इसको रटना है, अभी जो मैं बोल रहा हूं इस चीज को रटना है। बीच वाली वैल्यू कभी भी अगर आपको जल्दी निकालनी है तो ये जो रेशियो में हम लोग बांटते हैं, किसको बांटते हैं, इसके डिफरेंस को बांटते हैं। इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे, याद रखना। कौन से रेशियो में, 1:3 में। तो क्या 4 को 1:3 में बांट पाओगे क्या, टोटल 4 है, टोटल के नीचे टोटल अपने पास 4, इंटू कर दोगे 1 से, तो इधर वाला भाग तो आएगा 1 और इधर वाला भाग आएगा 3। क्या आप लोग 4 को 1:3 में बांट लोगे क्या। तो अब या तो 20 में से 3 घटा दो या 16 में 1 जोड़ दो, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 17%। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए फ्रैक्शन वाला तरीका ज्यादा बढ़िया है। क्यों बढ़िया है सर, इसलिए बढ़िया है कि अगर 2 में बांटा तब तो एलिगेशन लगा दोगे, लेकिन यही चीज अगर 3 भागों में वो बांट दे तो फिर आपसे एलिगेशन नहीं लगेगा, एलिगेशन वहां पर फेल हो जाएगा जब 3 भागों में बांट दे। रेशियो कहां से आया, रेशियो अपने पास मैंने कहा ना 1/4 भाग और 3/4 भाग भाई। तो 1/4 भाग और 3/4 भाग का रेशियो हमने निकाला है 1/4, 3/4, 4 से 4 कट के ये रेशियो यहां से आया है भाई। तो अगर आपको यहां पर ये वाला जो तरीका है एलिगेशन वाला, ये 2 भागों में बांटते हैं तभी लगता है, ये चाहे 3 में बांट दो, 4 में बांट दो, 5 में बांट दो, तो अपने पास फ्रैक्शन वाला जो तरीका है वो ज्यादा बढ़िया रहता है, याद रखना। चलिए मैं आपको समझाता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं वापस से। 1/3 भाग पर 15% प्रॉफिट, 1/3 भाग जो 15% प्रॉफिट, 1/4 भाग पर 20% प्रॉफिट, तो रिमेनिंग भाग बचा कितना, 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4। मुझे बताइए क्या 7/12 बच गया है क्या, 7/12 तो उसने बेच दिया है, टोटल भाग होता है 1, 7/12 बेच दिया, तो मुझे बताओ बचेगा कितना। तो आप कहोगे सर 5/12 बचेगा। रिमेनिंग 5/12 भाग पर जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग पर 5/12 भाग पर जो प्रॉफिट है वो है अपने पास 24%। तो यहां से ये कितना आएगा, 5 आएगा, ये कितना आएगा, 5 आएगा, और ये कितना आएगा अपने पास, 10 आएगा। तो क्या ओवरऑल प्रॉफिट 20% है क्या। कभी कभार हमारा क्वेश्चन इतना ही होता है कि ओवरऑल प्रॉफिट आप लोग बताइए, हाँ और ना बताइए। क्या ओवरऑल प्रॉफिट अपने पास 20% अगर आ गया है तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। कभी कभार हम लोगों से पूछता है कि यहां पर बताइए लाभ अगर 6240 है तो 20% की वैल्यू अगर 6240 दी भी है तो 100% की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, 6240 अगर 20% की वैल्यू है तो मैं 100% की वैल्यू तो क्यों नहीं निकाल पाऊंगा। तो 312, तो क्या 31,200 रुपए यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास हो तो हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16, और मुझे आंसर बताइए। हाँ ये प्रॉफिट है 20% और 20% दिया हुआ है 6240। यदि वैसे परसेंटेज में 20% है, वैसे 6240 का लाभ है, तो 20% बराबर 6240 और 100% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। चलिए मैं समझाता चलता हूं। 1/3 भाग को 10% हानि पर, 1/3 भाग को 10% अगर हानि हो तो साइन आएगा माइनस का, -10। बताओ बचा कितना। तो आप कहोगे सर 2/3 बचा, रिमेनिंग को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो।
यहां पर 1/3 भाग पर 10% लॉस, लॉस तो माइनस का साइन, 2/3 भाग पर x% और बराबर ओवरऑल 20 है। नीचे वाला 3 अगर आगे चला जाएगा मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 10 प्लस 2x बराबर अगर 60 है, 10 ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू 70, तो x का मान 35। क्या अब तो आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या, बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सोल्व कर चुके हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या, और कर पा रहे हो तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 17 नंबर जो क्वेश्चन है सेम ही कॉन्सेप्ट का अपने पास क्वेश्चन है। ये जो अभी भी मैंने आप लोगों को करवाया है इसी टाइप का क्वेश्चन है। कीजिए, आधे को 20% लाभ पर और बचे हुए कपड़े के आधे को, लाइन ध्यान से सुनना आप लोग, अच्छे से पढ़ना। एक कपड़ा व्यापारी आधे को 20% लाभ पर अपने पास बेचता है और बचे हुए कपड़े के आधे को, यानी कि शेष का शेष वाला क्वेश्चन आ गया है, और बचे हुए कपड़े को क्रय मूल्य पर। तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आधे कपड़े पर तो 20% प्रॉफिट है। बिल्कुल ठीक है सर। बचा जो अपने पास हाफ बचा, कितना बचा, आधा, उसके हाफ को 20% हानि पर, तो इसका आधा क्या 1/4 ही होगा क्या, मतलब 1/4 भाग को 20% लॉस पर, ये तो 20% प्रॉफिट, ये 20% लॉस, और कितना बच गया 1/4 और बच गया, आधा का आधा और बच गया, इसको क्रय मूल्य पर ही। तो जब किसी चीज को क्रय मूल्य पर कोई बेचता है तो मुझे बताइए कि 0% ही होगा क्या। किसी वस्तु को अगर क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए तो क्या 0% ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 0% होगा। तो 1/2 भाग पर 20%, 1/4 भाग पर 20% लॉस तो माइनस का, और 1/4 भाग पर कितना, 0, तो ये अपने पास 10 आ गया है, ये अपने पास 5 आ गया है। तो आंसर तो पॉजिटिव 5 ही आया है क्या, पूरे को सोल्व करने पर प्लस का 5 आया, इसका मतलब 5% प्रॉफिट। सोल्व करते जाओ, बढ़ते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ, अपने आप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कॉन्सेप्ट समझाने के बाद। लेकिन उस पर थोड़ी मेहनत करनी है, क्वेश्चंस अपने पास करते हुए चलना है। जैसे अपने पास फिर से शेष का शेष ये क्वेश्चन आ जाए, कैसे हम लोग हैंडल करेंगे सिचुएशंस को, चलो करने की कोशिश करो। तो देखिए, एक डीलर ने कुछ खिलौने 1800 के खरीदे, 40% भाग 15% हानि पर। 40% जो भाग है वो 15% हानि पर, 15% लॉस पर, बिल्कुल ठीक है। बचा कितना, तो आप कहोगे सर 60%। इसका 33.33% है, ये ध्यान रखना, इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। तो बचा इसमें से अपने पास 20% जो भाग होगा, 1/3 करोगे इसका तो 20%, उसको बेचेगा वो 20% प्रॉफिट पर, और टोटल लाभ पर बेच दिया। 10% टोटल प्रॉफिट करने के लिए शेष को कितना परसेंट, तो शेष बचा कितना 40%। इस पर मान लो वो x% प्रॉफिट अगर करे तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट होना चाहिए, तो आप कहोगे 10% ओवरऑल होना चाहिए। ये लीजिए, तो बताओ यहां पर 40% अगर है तो इसका फ्रैक्शन क्या 2/5 ही होगा क्या, 2/5 भाग पर तो 15% लॉस, और लॉस के लिए साइन माइनस का, 1/5 भाग पर 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए प्लस का साइन, रिमेनिंग कितना बचा 2/5, 40 के बट्टे में 100 लगाओगे तो उस पर x% प्रॉफिट होगा, और ओवरऑल जो प्रॉफिट आ जाएगा वो क्या 10% आ जाएगा क्या, बिल्कुल अपने पास आ जाएगा। तो 5 से अगर इंटू करोगे तो -30 प्लस अपने पास 20 प्लस 2x बराबर 5 से गुना करोगे तो क्या 50 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो 2x इक्वल टू, अगर अपने पास 60 है
तो x का मान क्या 30% आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 30% आ गया है, सी ऑप्शन। क्या अब तो आप लोगों ने खुद ने सोल्व करना शुरू कर दिया है क्या भाई? बताओ मुझे। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। सीजीएल मेंस वैसे 2018 का क्वेश्चन है। 35% वस्तु को 65% लाभ पर बेचता है, बची हुई वस्तु को x% हानि पर। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है इसको सोल्व कर लोगे। क्या मैं इसको छोड़ दूं? बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको क्या आप लोग कर लोगे क्या? सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बस कैलकुलेशन आपको करनी है। 35% ये बचा तो बचा 65% करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इस टाइम आप लोग क्वेश्चन नंबर 20। एक 20 दर्जन संतरे 48 रुपए के भाव से खरीदता है। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूंगा? जो अभी भी हम लोग करते हुए आ रहे हैं इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर मुझे बताओ, कोई भी आपने 20 वस्तुएं खरीदी और उसमें से 20 आर्टिकल्स में से 10 बेच दिए, तो कोई कहे आपको कि कितना भाग बेच दिया? 20 थे उसमें से 10 बेच दिए, तो कोई कहे कि कितना भाग बेच दिया? तो वो बात मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर 20 अपने पास थे आर्टिकल, 10 बेच दिए, तो 10 बट्टे 20 भाग हम लोगों ने बेच दिया है, यानी कि आधा भाग हम लोगों ने बेच दिया। ये लीजिए 20 आर्टिकल थे, मैं कहूं उसमें से 5 बेच दी। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। 20 में से अगर 5 बेच दिए तो कितना भाग बेच दिया? तो 5/20 यानी 1/4 भाग। तो कभी कभार ये भाग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इसमें अपने पास ये नहीं बोलता आधा भाग बेच दिया, ये बोलता है 10 वस्तुएं बेच दी। मान लो 20 में से 11 बेच दिया, तो कितना भाग बेच दिया? तो आप कहोगे सर 11/20 भाग बेच दिया। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 11/20 पार्ट हम लोगों ने बेच दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास एक बच्चे से 19 नंबर नहीं हुआ? करवाता हूं भाई। 19 नंबर मुझे बताइए, 20 में से 8 दर्जन बेच दी तो कितना भाग बेच दिया? 8/20 भाग 10% लाभ पर। रिमेनिंग कितना बचा? 12 दर्जन। तो 12 दर्जन है 12/20, उसको 20% प्रॉफिट पर। क्या इस चीज को कैलकुलेट तो कर लोगे क्या? कैलकुलेशन भाई आपको करनी है, ये नहीं बोल देना कि सर हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ध्यान रखना, 19 नंबर में तो सीधा परसेंटेज हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें तो परसेंटेज खुद ही दिया हुआ है 35% वस्तुओं को। तो 35% जो वस्तुएं 35%, तो 35/100, उस पर तो 65% प्रॉफिट। बचा कितना? 65%। उस पर अपने पास यहां पर कितने परसेंट? यदि x% हानि, हानि हो तो माइनस का साइन, और ओवरऑल बराबर -12 है। तो ये इस चीज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अगला कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। देखते ही आप लोग बताइए। वैसा ही है जैसा 19 नंबर क्वेश्चन है, बस 20 नंबर तो फिर वो संख्याओं में दे दिया था, तो उन्हें फ्रैक्शन मैंने बदलना सिखा दिया है। अब 21 नंबर क्वेश्चन सेम वैसा ही है। अब आप कहोगे सर इसको नहीं कर पाएंगे, तब तो कैसे ही काम चलेगा? 20% भाग जो है वो 20% प्रॉफिट पर, 25% लॉस पर। अपने पास पूरे सौदे में बचा कितना? 80%। तो इसको कितना परसेंट लाभ पर बेचें कि ओवरऑल अपने पास 25% का प्रॉफिट हो? तो मुझे एक बात बताइए, क्या 20% का मतलब 1/5 ही है क्या? 25% लॉस तो माइनस का साइन। बचा कितना? 4/5। इस पर x% प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट अपने पास 25% होना चाहिए। क्या आप लोग इसको बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या? अब कैलकुलेशन तो आपको भाई करनी पड़ेगी बैठकर, उसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूं। ये अपने पास यहां से 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 ऐड करोगे तो 30, 30 को गुना कर दो 5 से और डिवाइड कर दो 4 से। क्या सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे।
हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट अपने पास देखिए 22 नंबर। अब ये क्वांटिटी में भी आ सकता है, तो उसे घबराना नहीं है। कोई भी चीज जब क्रय मूल्य पर बेचता है तब तो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस जीरो, और कोई चीज खराब हो गई सड़ गई तो 100% लॉस। देखो आप करो, क्वांटिटी में भी दे सकता है, फ्रैक्शन में भी दे सकता है। एक विक्रेता 2400 में 40 दर्जन सेब खरीदता है, बिल्कुल ठीक है। 30 सड़ गए और उसने फेंक दिया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो? देखिए मुझे बताइए, 2400 में 40 रुपए के हिसाब से 40 दर्जन अगर खरीदा है तो 2400 बट्टे 40, प्रत्येक का प्राइस क्या 60 रुपए होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। इसमें से 30 फल, 30 फल का मतलब 2.5 दर्जन। एक दर्जन में 12 होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 30 दर्जन का मतलब आपने 30 फल का मतलब 2.5 दर्जन, तो 2.5 दर्जन 40 में से, तो 2.5 अपॉन 40, 40 में से 2.5, 2.5 कहां से आया? 30 फल का मतलब 12 का भाग दोगे तो 30 फल का मतलब 2.5 दर्जन होता है। तो 40 में से 2.5 दर्जन तो 100% लॉस पर। जब कोई फल सड़ गए, अपने पास खराब हो गए, तो उस पर 100% अपने पास लॉस है। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से, शेष बचे कितने? तो आप कहोगे सर 37.5 दर्जन बचे 40 में से, उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर हम लोग बेचे कि ओवरऑल हमारे पास प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 25% होना चाहिए। ये लीजिए, पॉइंट अगर हटाओगे आप लोग तो नीचे से अपने पास यहां पर 2 जीरो अपने पास आ जाएगा, जीरो से जीरो अपने पास कट रहा है। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो अपने पास आ गया है। तो 100, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, ये अपने पास उधर जाके प्लस होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 25 से इसको मैं काट रहा हूं एक बार अपने पास, और 25 से 5 बार, और 25 से ये कितनी बार कट जाएगा? तो 25 से आप कहोगे सर ये 16 बार कट जाएगा, तो 15/16x बराबर ही उधर जाके ऐड होगा। तो 25 में हम लोग ऐड कर देंगे 25/4, 25 × 4 अपने पास 100। ध्यान से समझना, मैं सोल्व करते हुए चल रहा हूं, और कैलकुलेशन आपको याद नहीं रहेगी, आपको सोल्व करना है खुद को भी। 100 में अगर ऐड करोगे तो 125/4 अपने पास आएगा। तो आप कहीं सोचो कि मैं कैलकुलेशन भी समझ लेता हूं, याद कर लेता हूं, वो नहीं हो पाएगा। 4 से 4 बार, 5 से 3 बार, और 5 से अपने पास 25 बार। तो मुझे बताइए 25 × 4 100, तो क्या अपने पास यहाँ पर 100/3% ही आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है सर। तो 100/3% का मतलब क्या अपने पास 1/3 ही है क्या? 100/3 का मतलब बट्टे में 100 लगाओगे तो 1/3। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा 4। मुझे बताइए 60 जो वैल्यू है वो 3 की वैल्यू है, और सेलिंग प्राइस हम लोगों से पूछा है, तो गुना कर दें 4 से, तो क्या आंसर जो अपने पास आ जाएगा क्या वो 80 रुपए आ जाएगा क्या? लेकिन जब रुपीज में पूछे ना, तो अब यही तो प्रैक्टिस का फायदा होता है। हम लोग क्वेश्चन ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं कि उसने 2400 रुपए का खरीदा था, ये तो वह एक तरीका जो इतनी देर से हम लोग करते हुए आ रहे थे। मैं फिर से समझा देता हूं, ये जो अपने पास 40 अपॉन अपने पास 400 नहीं है, ये अपने पास यहां पर, हाँ ये तो 100 ही है ये वाला। तो यहां पर 40 दर्जन फल खरीदे, 30 फल सड़ गए। तो कोई चीज अगर खराब हो जाए, सड़ जाए, तो उस पर हमें 100% का लॉस है। कोई चीज खराब हो जाए, सड़ जाए, अपने पास बेचने लायक ही नहीं बची, तो उस पर 100% का लॉस है। तो हमने 100 लिख दिया यहां पर, इसलिए 100 है। बचा कितना? 37.5, 40 में से x%, उसको सोल्व करके यहां पर x का मान निकाल लिया। हाँ माइनस लिखना जरूरी है भाई, लॉस हो तो माइनस लिखना जरूरी है, नहीं तो दीपक गलत हो जाएगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते। हमारे पास जो भी प्रॉफिट जैसे यहां पर हो रहा है, हम क्या करते हैं कि अगर आपको 25% लाभ चाहिए और रुपीज में अगर पूछ रहे हैं 25% प्रॉफिट अगर आपको चाहिए, तो आप लोग या तो 25% निकाल के जोड़ दो या गुना कर दो 125 से। क्योंकि किसी भी चीज का 25% निकालना आसान होता है, तो 25% निकाल के अगर जोड़ोगे तो 600, अगर जोड़ोगे 125 से गुना कर दो, तो आपको रुपए चाहिए 3000। फल एक सड़ जाए,
दो सड़ जाए, तीन सड़ जाए, चार सड़ जाए, पांच सड़ जाए, आधे सड़ जाए, 1/4 सड़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रुपए चाहिए घर पर 3,000, लेकिन उसमें से 30 फल तो अपने पास सड़ गए। तो मुझे बताइए 3,000 रुपए जो हैं वो कितने दर्जन पर आपको चाहिए? 2.5 दर्जन तो सड़ गए हैं, तो क्या ये अपने पास 37.5 दर्जन पर ही चाहिए क्या 3,000 रुपए? बताइए मुझे, ये जो हमें चाहिए वो क्या अपने पास 37.5 दर्जन पर ही चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 37.5 दर्जन पर ही चाहिए। तो अपने पास यहां पर अपने पास 125 से कट रहा है अपने पास 3 बार, और एक पहले 3 से ही काट दो इसको, 3 से 125 बार और 3 से अपने पास 10,000 बार, 125,000 कटता है 8 बार, सोल्व करते आंसर आ गया 80 रुपए। यही अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे अब तो समझ पाए हो क्या कि डायरेक्ट ही हमने क्वेश्चन को कैसे सोच लिया है? बताइए ठीक है क्या? तो कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस का मैं समझा चुका हूं, 57 क्वेश्चंस हैं इस फाइल में। तो आकर कल मैं आपको करवाता हूं बचे हुए क्वेश्चंस को कल पहले से, लेकिन आप जरूर करके आना ताकि आपको भाई डाउट्स पता रहे। पहले से आप लोग जरूर करके आना ताकि आप लोगों को डाउट्स पता रहे सभी को। दूसरे वाला तरीका एक बार मैं फिर समझाता हूं। 25 पर ये कॉमन है, ये कॉमन मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरे वाला तरीका ये मतलब बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा तरीका, जैसे आम जनता जैसे सोचती है वैसे ही सोचना है, कोई दिमाग नहीं लगाना कि भाई 2400 रुपए का खरीदा है और 25% घर पर प्रॉफिट चाहिए, तो 2400 रुपए का खरीद के लाए, 25% प्रॉफिट चाहिए तो 3,000 रुपए चाहिए। अब 2 दर्जन सड़ गए, 3 दर्जन सड़ गए, 4 सड़ जाए, 10 दर्जन सड़ गए, 3,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। 10 दर्जन अगर सड़ गए तो आप लोग 3,000 रुपए में 30 दर्जन बेचोगे तो 30 का भाग, 20 दर्जन सड़ गए 40 में से, रुपए चाहिए 3,000, तो 3,000 में से 20 का भाग दे दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ना नया चैप्टर अजरुद्दीन साहब हम लोग 4 तारीख से शुरू करेंगे। तो यहां पर मुझे बताओ 3,000 रुपए चाहिए, आपके दिमाग में आएगा कि 3,000 रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा, चाहे मेरे 39 दर्जन अगर सड़ गए तो आपको 1 दर्जन को बेचना पड़ेगा 3,000 में, ध्यान रखना। तो अब अपने पास यहां से जो 3,000 रुपए तो घर पर वापस चाहिए और 2.5 दर्जन अगर सड़ गए तो ये जो अपने पास, इसका मतलब 12 का भाग दोगे तो 2.5, 40 में से 2.5 सड़ गए तो 3,000 रुपए में कितने बेचेगा? वो कह रहा है 1 दर्जन का भाव बताओ मुझे। तो 3,000 बट्टे 37.5 सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा ना। 1 तारीख को छुट्टी रहेगी भाई अभिषेक, 1 तारीख को ऑफ रखेंगे। बाकी कल तो हमारी क्लास है, 1 तारीख को फर्स्ट डे ऑफ रखेंगे, अगले दिन हम लोग पढ़ लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।